टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा, टोल प्लाज़ा। बहुत से लोग अब शायद टोल प्लाज़ा की माला भी जप रहे होंगे। और सौगात लगातार जम्मू कश्मीर यूटी को टोल्स की मिल रही है, या मैं सिर्फ ये बात कहूँ कि जम्मू को लगातार अगर सौगात मिल रही है तो टोल की मिल रही है। जब भी सवाल पूछे जाते हैं तो कहा जाता है कि टोल खुलेंगे, डेवलपमेंट होगी, रोड्स बनेंगे और जो सफ़र है वो कम हो जाएगा, गाड़ी की मेंटेनेंस जो होगी वो भी बरकरार रहेगी और उसके साथ साथ जो है आपका पेट्रोल भी बचेगा और समय भी बचेगा। लेकिन क्या इस समय कोविड-19 के दौरान जो महामारी फैली है, क्या ये सही समय है टोल लगाने का? बहुत कुछ हुआ पिछले 3-4 महीनों में। कोविड-19 के अलावा भी सियासी गलियारों में बहुत सी बातें भी हुई और बहुत से मुद्दों को उजागर भी किया गया। डिलिमिटेशन को लेकर, 2G 4G को लेकर बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आज हम उन मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे तो जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इसका जिक्र करना तमाम लोग जानते हैं। ये टोल प्लाज़ा कौन सा है, और एक बार घुमाना चाहूँगा नज़र इस तरफ। जो सौगात मिली है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूज़र फी टू बी रिकवर्ड फ्रॉम यूज़र, तो ये तमाम लोगों तक सोशल मीडिया के ज़रिए से पहुंच भी गया होगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस की नेता खुशबू जी हैं, इनसे बात करेंगे। खुशबू जी, लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं, इससे पहले भी अगर कांग्रेस ने आवाज़ उठाई तो पेट्रोल के मुद्दों को लेकर उठाई, और कहीं ना कहीं अब अगर सियासी गलियारे देखें, ऑपोजिशन से आवाज़ आना शुरू हुई है। बहुत देर के बाद, अगर 5 अगस्त 2019 के बाद की बात करें तो अभी तक 2G 4G को लेकर भी बहुत बार लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल किया। टोल प्लाज़ा को लेकर क्या आपको लगता है ये सही समय था यहाँ पर लगाने का, क्योंकि एक तरफ कोविड-19 चल रहा है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि एक तरफ देखें तो देश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो है कठुआ की जनता पर इस तरह का बोझ डालना, क्योंकि आप देखें तो विजयपुर में पहले से इन्होंने टोल लगाया, और वो भी उस समय जब हम आर्थिक मंदी, जब देश में बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, उसके बाद ये लखनपुर का टोल स्टार्ट कर दिया। ये टोल जो इमारत आप देख रहे हैं, ये टोल के नाम पर इन्होंने ये अड्डा तैयार किया है, जिसका निजीकरण किया गया है कठुआ की जनता को लूटने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो कठुआ का छात्र, किसान और हर एक युवा, कठुआ की जनता इसका पुरजोर विरोध कर रही हैं, और आज से नहीं, पहले दिन से हम इसका विरोध करते आए हैं। हमने कई जगह पे जो है मेमोरेंडम दिए, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कठुआ ने दिए, प्रदेश कमेटी ने दिए। तो और अगर आप देखें कि जिस तरह से, जिस नाम पे ये टोल लिया जा रहा है कि रोड बनाएंगे, तो रोड आप देखें ये तो तभी कांग्रेस के टाइम की बन गई हुई है। तो अभी एक तो इसका निजीकरण जो किया गया, और निजीकरण करने के बाद चंद पूंजीपतियों को जो सरकार फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही है, वो उन्हीं के बारे में सोच रही है। इस कोविड के चलते जो दशा है देश की, एक तो अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, दूसरी तरफ लोग सड़क पे आ गए हैं, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, और सरकार जो है वो ज़रिया बना रही है हर तरह से लोगों को लूटने का। और इन्होंने जिस तरह से इस समय जब कोविड चल रहा है और लोग घरों के बाहर नहीं निकल सकते और विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि खतरा बना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ऐसे में हम उस तरह से विरोध नहीं कर सकते जिस तरह से हम करना चाहते हैं। तो सरकार ने बहुत ही ज़्यादा एक आप चालाकी से ऐसे टमे पे, जी बिल्कुल, चालाकी से डोमिसाइल लेके आना, ऐसे में टोल प्लाजा शुरू करना, ये सब सरकार की चालाकी है, और ये सिर्फ कठुआ की और जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता को लूटने का ये प्लान है इनका। चंद पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस अड्डे को तैयार किया गया है, निजीकरण किया गया है, जबकि ये टोल जो है वो सरकार के अंतर्गत आता था, बहुत ही पुराना है ये, लेकिन इसका जो निजीकरण किया गया है वो पूरा इस चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है कि कठुआ की जनता से जम्मू कश्मीर की जनता को कैसा लूटा जाए, और ये सौतेला व्यवहार कठुआ की जम्मू कश्मीर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इसी तरह रोड पे आके इसका विरोध प्रदर्शन हमारा लगातार जारी रहेगा। एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपने अर्थव्यवस्था की बात की, क्योंकि कोविड-19 के चलते बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं कि सरकार अभी भी सोच रही है कि कहीं से रेवेन्यू थोड़ा जनरेट हो।
सेम समय पे अगर सरोर टोल प्लाजा की बात की जाए, जब प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने यह कहा था जम्मू वासियों को, जम्मू कश्मीर के वासियों को, खासकर जम्मू वासियों को ये कहा था कि हमने चिट्ठी लिख दी है नितिन गडकरी जी को, टोल प्लाजा सरोर वाला उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। वहाँ पर अखनूर टोल प्लाजा का भी जिक्र होना बीच में खबरों में, और यहाँ का भी जिक्र होना, एक रिलैक्सेशन सी मिलती है। सपोज कीजिए अगर सरोर में है तो वहाँ सांबा नंबर वाली गाड़ी को रिलैक्सेशन मिली है कि टोल नहीं देना है। यहाँ पर भी ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइंस होती हैं इनकी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, कि यहाँ पर कठुआ वाले जो है आ जा सकते हैं, उनको टोल शायद देना है या नहीं देना, ये तो सरकार भली भांति जानती है। लेकिन आर्थिक मंदी दूर करने के साथ साथ क्या कोविड-19 के चलते ये सही समय था, या इस तरीके से भी होना चाहिए आप सड़कें दीजिए, आप डेवलपमेंट कीजिए, उसके बाद टोल वसूलिए, ना कि आप पहले टोल लगाइए, उसके बाद जनता से पैसा लीजिए और उसके बाद जनता का पैसे से आप डेवलपमेंट कीजिए। देखिए, ये एक बहुत रेगुलर चीज़ें होती हैं, सड़क बनाना, बिजली, पानी, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर सरकार ये भी देने में नाकाम हो जाती है तो ये सरकार की पूरी तरह से सरकार विफल हो चुकी है, और ये आज से नहीं हुई है, बहुत पहले से हो चुकी है, और ये लोगों के सामने है। जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों ने भारी संख्या में जिस तरह से पीएम केयर फंड में दान किया है, तो वो पीएम केयर फंड की आप देखें तो जांच भी नहीं हो सकती, वो उसकी ऑडिट नहीं करा सकते, ऐसा सरकार कहती है। तो आज भी जो है वो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोविड-19 के चलते, तो जी हाँ, बिल्कुल डोमिसाइल कोविड के चलते लाया गया, टोल प्लाज़ा कोविड के चलते लाए गए। तो ये सरकार की बहुत ही चालाकी से अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये एक इनकी साजिश जो है जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है। दूसरी तरफ जहाँ ये बेरोज़गार जनता को रोज़गार देने में असमर्थ हैं, और जिन लोगों के पास रोज़गार है उनका रोज़गार छीनने में ये सबसे आगे हैं। पिछले कुछ दिनों से आप टोल प्लाजा में लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं, और व्यक्तिगत तौर पर भी और पार्टी के तौर पर भी यहाँ पर आप आ रहे हैं। अगर आज सुबह की वाक़या की बात करें, आज भी आपने विरोध प्रदर्शन किया। चाहे पिछले कुछ महीनों से कांग्रेस की बात करें, उन्होंने आवाज़ उठाई है, चाहे पेट्रोल को लेकर, चाहे टोल को लेकर। आपको लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 को तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर यूटी बन गई, उसके बाद क्या ऑपोजिशन के पास मुद्दों की कमी थी, या फिर इस तरीके से था कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमें कहीं ना कहीं डिटेंशन भुगतनी पड़ेगी? नहीं, मुद्दों की कमी हमारे पास कभी भी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी है, देखो, हमने तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से आम जनता की बात उठाई है, आम जनता के हितों की बात करती है। हमारे कोई ऐसे साथी नहीं है कि हमने चंद पूंजीपतियों के लिए जो किया है, किसी भी चीज़ का कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया, सरकार द्वारा किया गया। पीएसयूज बनाए, कॉरपोरेशंस बनाए, क्यों बनाए? ताकि हमारे जो है लोगों को नौकरियाँ मिले, नौकरियाँ पैदा हों। तो इस तरह से जो है हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है। दूसरी तरफ जहां रही आवाज़ उठाने की बात, तो आप देखें जब से ये भाजपा सरकार जम्मू कश्मीर में एंटर हुई है, जिस तरह से 370 जब हटाई गई, उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, जो सीनियर हमारी लीडरशिप है, वो काफ़ी समय तक उनको डिटेन रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया। तो ये जो है, ये डिक्टेटरशिप सरकार पहले दिन से करती आई है। भाजपा ने डिक्टेटरशिप की है, और केंद्र में बैठ के ये जम्मू कश्मीर पे जो कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से हमारी आवाज़ को बार बार दबाया जा रहा है लेकिन हम हमारी आवाज़ को चाहिए कितना भी दबा लें, हमने अपने मुद्दे जो हैं उठाए हैं। आज भी आपने देखा कि हमारी गिरफ्तारी हुई, हमें डिटेन कर लिया गया, और मुझे जो है पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा डिटेन किया गया। वहाँ महिला पुलिसकर्मी आप नहीं देख सकते थे, शायद 2-3 थे, मुझे तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन वहाँ पे मुझे पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा डिटेन किया गया। तो ये जिस तरह से ये सरकार की नाकामी से पर्दा जैसे जैसे उठ रहा है, वैसे वैसे ये सरकार तलमला रही है जो केंद्र में बैठी है, और इनकी जो जिस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन कर रही है हर चीज़ की, आने वाले समय में जनता जो है ऑलरेडी रोड पे आ चुकी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा हाल देखने को मिलेगा। और ये टोल लगा के देखिए, हर चीज़ का एक रूल होता है, एक समय होता है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर चीज़ का निजीकरण कर देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी ओर वैसे ही बेरोज़गार हमारी जनता हो चुकी है, और बेरोज़गारी के समय पे रोज़गार देने के बजाय आप उन पर और ज़्यादा बोझ डाल रहे हैं। तो ये इसकी कांग्रेस पार्टी मैं कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा दुखदायी, निंदनीय है, दुखद है कि सरकार जो है आम जनता के बारे में नहीं सोच रही।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ कांग्रेस के नेता खुशबू जी मौजूद थी और साफ तौर पर इनका कहना है कि सही समय नहीं था, जिस तरीके से तमाम जनता भी कह रही है कि मंदिरों के शहर को अब टोल प्लाजा का शहर बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं और उसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। सरोल टोल प्लाजा लगा लीजिए, बन टोल प्लाजा लगा लीजिए और हमारे पीछे जो आपने देखा लखनपुर पे भी टोल प्लाजा शुरू कर दिया गया है। क्या ये उत्तम और सही समय था? इसका जवाब आप भली भांति जानते हैं। आप जुड़ रहे वॉइसेस के साथ, गौरव के साथ राहुल खत्री।